दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मोहम्मद अज़ीज़ साहब और कुमार सानू के हवाले से। दोस्तों, आप लोगों ने कुमार सानू के इंटरव्यू देखे होंगे जिसमें कुमार सानू ने साफ अल्फाजों में मोहम्मद अज़ीज़ साहब और शब्बीर कुमार साहब के हवाले से बात किया और ये बोला मोहम्मद अज़ीज़ साहब और शब्बीर कुमार साहब मोहम्मद रफ़ी साहब को फॉलो करते थे, इसलिए वो ज़्यादा नहीं चल पाए। और कुमार सानू ने ये भी साफ अल्फाजों में कहा कि मेरे आने के बाद कुमार सानू ख़ुद ये बात कह रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि मेरे आने के बाद मोहम्मद अज़ीज़ साहब और शब्बीर कुमार साहब ज़्यादा चले नहीं और उनका काम कम हो गया। यानी कि कुमार सानू अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर समझता है और वो साफ अल्फाजों में ये कह रहा है कि मेरे आने के बाद मोहम्मद अज़ीज़ साहब और शब्बीर कुमार साहब को काम मिलना कम हो गया। मैं समझता हूँ दोस्तों, ये कुमार सानू की भूल है कि उसके आने के बाद मोहम्मद अज़ीज़ साहब और शब्बीर कुमार साहब को काम मिलना कम हो गया। ऐसे वो बात करते हैं लोग जिसके अंदर गुरूर भरा हुआ होता है दोस्तों, और कुमार सानू के अंदर भी फूट फूट कर गुरूर भरा हुआ है। आप लोग अक्सर ये बात देखते होंगे कि वो किसी शो में अगर जाते हैं तो अपने जगह से उठते नहीं, तो अपने को बहुत बड़ा सिंगर समझते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। और मोहम्मद अज़ीज़ साहब और शब्बीर कुमार साहब तो इतने अच्छे इंसान हैं और इतने अच्छे दिल के हैं, मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि आप लोग ख़ुद अज़ीज़ साहब और शब्बीर कुमार साहब के वीडियोस देखते होंगे, इंटरव्यूज़ देखते होंगे। उन्होंने कभी भी किसी के ख़िलाफ़ ऐसे बात नहीं किया, लेकिन कुमार सानू अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर समझता है और दूसरे सिंगरों को बिल्कुल भी सिंगर नहीं समझता। ये बातें करके कुमार सानू क्या साबित करना चाहता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ दोस्तों। पता नहीं इतना घमंड, इतना गुरूर कुमार सानू के अंदर क्यों भरा हुआ है। वो दूसरे सिंगरों को सिंगर ही नहीं समझ रहा और अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि भाड़ में जाए इंडस्ट्री। पता नहीं कैसे कैसे बातें कर रहे हैं कुमार सानू। और ये बात भी कुमार सानू ने अपने इंटरव्यू में किया है कि 90s का दौर ही सबसे बेहतरीन रहा। 90s में जो गाने आए वो ज़बरदस्त आए, यानी कि 90s में ख़ुद भी आया था, तो इसलिए 90s को वो मानने लगा और कहने लगा कि उससे पहले इतना मज़ा नहीं था गानों में। ये क्या कहना चाहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अज़ीज़ साहब और शब्बीर कुमार साहब के हवाले से ऐसे बुरे बातें कर रहा है, और जबकि मोहम्मद अज़ीज़ साहब के साथ जितने भी गाने कुमार सानू ने गाए हैं सभी गानों में अज़ीज़ साहब ऊपर हैं और कुमार सानू नीचे हैं। ये तो गाने सुनने के बाद साफ ज़ाहिर हो जाता है। और जितने भी सीनियरी के रोल हैं वो सारे अज़ीज़ साहब को मिले हैं और कुमार सानू को जूनियर के ही रोल मिले हैं। तो इससे भी ज़ाहिर होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं उनको पता था कि जो गाने अज़ीज़ साहब गा सकता है, जो बोल अज़ीज़ साहब गा सकते थे, वो कुमार सानू नहीं गा सकता, क्योंकि मोहम्मद अज़ीज़ साहब हाई पिच में गाते हैं और गाते थे। और देखें, अभी मेरे मुंह से ये निकल रहा है कि गाते थे, मैं आज भी अज़ीज़ साहब को ये समझ रहा हूँ कि वो हैं, लेकिन दोस्तों वो हम में नहीं है, उनकी यादें, उनके गाने हमारे साथ हैं जब तक हम हैं। और कुमार सानू जो है वो हाई पिच में नहीं गा सकता, और जहाँ तक मोहम्मद अज़ीज़ साहब गाते हैं वहाँ तक कुमार सानू का सोच भी नहीं जा सकता। तो ये बातें अक्सर कुमार सानू करता है अपने इंटरव्यूज़ में। इसका मुझे मुद्दा नहीं समझ आ रहा कि करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, आप लोग इस बात से कितना एग्री हैं, अपना राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉचिंग करने के लिए।